बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ऐलनाबाद पहुंचे। कैप्टन अभिमन्यु ने ऐलनाबाद के कई गांवों का दौरा किया और गोविंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार भी किया। कैप्टन अभिमन्यु ने दावा किया कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हरियाणा में ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं और सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है और तमाम बीजेपी के नेता उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटे हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ऐलनाबाद पहुंचे और उन्होंने ऐलनाबाद के कई गांवों का दौरा किया और बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू हुए। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा की जीत होगी। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ऐलनाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और एक एक वोटर से संपर्क किया। निश्चित तौर पर उपचुनाव में कमल खिलेगा। सिरसा जिले की ऐलनाबाद विधानसभा सीट का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा प्रदेश से ऐलनाबाद में आकर के एक एक वोटर से संपर्क करके और आज इस प्रकार का वातावरण बनाने में सफल हुए हैं कि ऐलनाबाद सीट पर कमल का फूल खिलना सुनिश्चित हो गया है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों के बाद ऐलनाबाद का गोल्डन पीरियड शुरू होने जा रहा है और ऐलनाबाद के लोग भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और चुनकर विधानसभा में भेजेंगे और बीजेपी की नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा। इस क्षेत्र के जो भाग हैं वो बदलने वाले हैं और सुनहरा समय गोल्डन पीरियड इस क्षेत्र का इस उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रारंभ होगा। जितना हमने जनता के साथ में संपर्क किया है, जनता के जो जनमानस है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो अतीत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। भविष्य की ओर ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता देख रही है, विकास कराना चाहते हैं और विकास में भागीदारी चाहते हैं और एक सुनहरा अवसर ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस मौके को नहीं गंवाएगी और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और चुनकर के विधानसभा में पहुंचेंगे। पहले से ज़्यादा मजबूत बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम करेगी। अपने विरोधियों पर भी कैप्टन अभिमन्यु ने निशाना साधा। इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा, हरियाणा की राजनीति में इनेलो का कोई जनाधार नहीं है और इनेलो के विधायक विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से फेल रहे। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति में अब अप्रासंगिक हो चुकी है। उसका कोई अब हरियाणा की राजनीति में कोई ना तो जनाधार बचा है और ना ही कोई भूमिका बची है। एक विधायक ले दे करके थे, वो स्वयं में उनको इस बात की स्पष्टता नहीं कि उनको किस मुद्दे के ऊपर राजनीति करनी है। उनको कभी एक विपक्ष की भी जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वो एक सही तरीके से विपक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाए, तो उनको अपनी स्वयं की भूमिका ही स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल एज अ पार्टी हरियाणा के अंदर अपने जनाधार को पूरी तरह से खो चुकी है, अप्रासंगिक हो चुकी है। तो जब पार्टी ही हरियाणा के अंदर उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, तो उसके गढ़ बचने का कोई कारण नहीं है। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुकाबले से बाहर है, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने नए कृषि कानूनों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा
कि उपचुनाव में आंदोलनकारियों के आंदोलन का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस का चुनाव जिस स्थिति में है वह लगातार कमजोर होता जा रहा है। कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस कहीं भी आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में तो कहीं कुछ था ही नहीं, लेकिन कांग्रेस अपने एक प्रकार से चुनाव को चला ही नहीं पाई है। तो कांग्रेस की फूट का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वो अपनी जगह पर वो मुद्दा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक विषय, राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इलाहाबाद के चुनाव में उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल उपचुनाव में सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रही है, साथ ही बीजेपी भी जोरदार प्रचार में जुटी है। तमाम नेता इलाहाबाद में प्रचार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किसके सर पर सजेगा इलाहाबाद का ताज। जनता टीवी के लिए सिरसा से दिनेश खनगस की रिपोर्ट।